Hello bachcho, let's read this question. The question says what type of bond and how many each are present in NH4 positive. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कितने तरह के बॉन्ड्स कितने टाइप के बॉन्ड बेसिकली NH4 के अंदर NH4 पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो टोटल उनका नंबर कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। क्या होगा? टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बेसिकली अगर बात करी जाए एटम एटम के बीच में कितने तरीके के बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो अगर हम बात करें तीन तरह के बेसिक फॉर्म बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट या फिर शेयरिंग से। तो होता क्या है अगर बात करी जाए, फर्स्ट बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। या तो आयनिक बॉन्ड बन सकता है एटम एटम के बीच में, एटम एटम के बीच में या तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड टाइप होता है बच्चों, थर्ड टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। होता क्या है आयनिक बॉन्ड बनते हैं बच्चों कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनते हैं बच्चों? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर कर दे, कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे, तो वो भी एक आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेसिफिकली कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एटम वो एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह के बॉन्ड की जो उनके अंदर फॉर्मेशन होती है उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और इसके अंदर दोनों एटम्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं बाय बोथ एटम्स। अगर दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों अपने एटम्स क्या करेंगे? दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे बाय बोथ एटम्स। और अगर बात करी जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो ये भी बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन जाए। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर? इसके अंदर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इज कंट्रीब्यूटेड बाय, वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है। इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द टू एटम, बाय वन ऑफ द टू एटम। इसको समझना है बच्चों, ध्यान से समझना है। वन ऑफ द टू एटम्स समझना है बच्चों, इसी को समझना है। आयनिक बॉन्ड के अंदर तो हमें पता चल गया कि कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करा है तो दूसरे भी कर रहा है, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर भी क्या होता है? शेयरिंग होती है। क्या होती है? शेयरिंग होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो कंट्रीब्यूट करता है, वो एक एटम कंट्रीब्यूट करता है दोनों एटम में से। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझते हैं इसको NH4 पॉजिटिव के एग्जांपल से। अगर NH4 की बात करिए उससे पहले NH3 को समझते हैं। NH3 के अंदर क्या होता है बच्चों? ये नाइट्रोजन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। ये हाइड्रोजन है बच्चों, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन है बच्चों, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन है बच्चों, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्या करते हैं? नाइट्रोजन के पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। इसका कंप्लीट हो जाता है डुप्लेट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाती है। ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। हाइड्रोजन क्या करता है बच्चों? ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन के पास तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, उसने हीलियम वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। अगर बात करी जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का क्या फायदा हुआ इससे बच्चों? अगर आप देखोगे नाइट्रोजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन शेयरिंग के बाद 5 तो थे ही, ये 6th इलेक्ट्रॉन है, ये 7th इलेक्ट्रॉन है, ये 8th इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। अब क्या होता है? H+ आएगा। अब H+ आया है इसके पास, और H+ के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसने लूज कर दिया। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो अब देखना है बच्चों क्या होगा। यहाँ ये जो तीन बॉन्ड्स बने हैं ये शेयरिंग से बने हैं। ये जो, अगर मैं इन बॉन्ड्स को नाम लिख दूं, ये फर्स्ट बॉन्ड है, ये सेकंड बॉन्ड है, ये थर्ड बॉन्ड है। ये 3 बॉन्ड्स कैसे हैं? शेयरिंग से बने हैं, और दोनों एटम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा है? कंट्रीब्यूट करा है। तो हम लिख सकते हैं 3 इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब NH4 पॉजिटिव में क्या होगा? हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा है। और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये क्या करता है? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर करता है। तो हमारे पास ये जो बॉन्ड बनता है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये जो फोर्थ बॉन्ड बना है, ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। इसको हम 1 लिख देते हैं। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों यहाँ पे? 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं। इसको बच्चों हम कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है बच्चों, 3 हाइड्रोजन से अटैच है। और इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि ये फोर्थ हाइड्रोजन से भी अटैच है, और ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कितना है? +1। तो लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
और कितने होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड? 3, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं 1। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।